एक संतुलित जीवन जीने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। योग का मतलब ही होता है जोड़। जोड़ किसका? हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का। जब तक जीवन में असंतुलन है तब तक हम जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। तो योग हमें सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। योग का मतलब आसन नहीं होता। योग का मतलब हो जाता है जीवन जीने का तरीका, जिसमें बताया जाता है कि हम किस प्रकार अपने विचारों को संतुलित कर सकते, अपने शरीर को संतुलित कर सकते, अपने मन को संतुलित कर सकते और इन सब को हम अपनी आत्मा के साथ जोड़ सकते। तो ही हम कह सकते कि अब हम संतुलित जीवन जी रहे हैं। तो योग का मतलब हो जाता है बैलेंस रखना। अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब हम योग अपनाते हैं तो हमें समझ में आ जाता कि इस उतार चढ़ाव से हमें कैसे निकलना है। इस उतार चढ़ाव के होते हुए भी हमें अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है। तो योग हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें संतुलित जीवन जीना है। इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। न्यूमरोलॉजी और नेचुरोपैथी दोनों बिल्कुल अलग हैं। न्यूमरोलॉजी में हम अंकों को समझते हैं, यानी अंक ज्योतिष इसको हम बोलते हैं। अंक ज्योतिष का मतलब ये है कि जो 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं वो हमें 9 ग्रहों के बारे में बताती हैं। और हर एक संख्या यानी हर एक नंबर जो है वो एक ग्रह को डिनोट करता है और उस हिसाब से हम जो है वो जानते हैं कि हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 1 नंबर जो है वो हमारे सन को बता देता है, 2 नंबर हमारे मून को यानी कि मून स्वभाव को बताता है, 3 नंबर जो है वो गुरु को बताता है, 4 नंबर राहु को, 5 जो है वो बुध को बताता है, 6 शुक्र को बताता है और 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ रहते हैं, यानी कोई भी इंसान इस दुनिया में आया है तो वो एक डेट लेकर आया है और उस डेट का उस इंसान के स्वभाव पे असर हो रहा। जो डेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उस हिसाब से पता चलता कि इंसान का स्वभाव कैसा है और उसका जीवन कैसा रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में हम जानते हैं नंबर और उस नंबर से जो रिलेटेड हमारे ग्रह हैं उनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ हो जाता है नेचुरोपैथी। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो जो भी चीज़ें प्राकृतिक हैं उन प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अगर हम एक तरफ अंक ज्योतिष की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान और ज्योतिष दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी कि नेचुरोपैथी क्या है, यानी जो भी चीज़ें प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक क्या हो गई, जैसे हवा हो गया, हवा है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो जो भी इंसान जीवन में बीमार पड़ रहा या उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक चीज़ों की कमी है। तो शरीर में जब प्राकृतिक चीज़ों की कमी हो जाती है तो शरीर बीमार हो जाता। तो उन शरीर को चेक करके कि इसके शरीर में अभी किस तत्व की ज़रूरत है, इन 5 तत्वों में से किस तत्व की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें वनस्पति भी आ जाता। प्रकृति का मतलब क्या हो जाता, जो भी चीज़ें हमें आसपास दिख रही जो नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों के द्वारा शरीर में जो भी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं उनका इलाज करना। ये बीमारियां आती क्यों हैं, जब हमारा संपर्क प्रकृति से कम हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जिन चीज़ों का प्रभाव हमारे शरीर पे कम हो गया है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो हमारे शरीर में अगर कम हो गई हैं तो उनको हम अपने जीवन में वापस अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और जो ग्रहों का प्रभाव है उनके लिए भी हम यही करते हैं कि जो भी ग्रह हमारे शरीर में कम हो रहे हैं
अंकों के माध्यम से हम जानते हैं और उसके लिए हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, उस प्रकार हम काम करते हैं। तो दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही हो जाता है। मनुष्य के जीवन को किस प्रकार सुधारा जा सकता, उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही, अगर इंसान का शरीर बीमार है तो उसका मन बीमार होगा ही, मस्तिष्क बीमार होगा ही, और अगर मस्तिष्क उसका अस्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होगा ही। तो दोनों के अलग अलग अपने नियम हैं, दोनों के अलग अलग उपाय हैं। जिसकी आवश्यकता जिसको होती है वो लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अभी जो कोरोना काल चल रहा, उसमें स्वस्थ रहने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं, जैसे हमें अपने आप को डिस्टेंस बना के रखना है लोगों के साथ जब हम मिल रहे हैं, तो वो सारे नियम तो हमें पालने ही हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। इंसान जितना बीमार कोरोना से नहीं हो रहा, उतना उसके बारे में सोच के हो रहा। इंसान इतना डरा हुआ है कि वो डर से बीमार हो जा रहा। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हो गए हैं और ठीक भी हो गए, यानी कोरोना हुआ और वो उससे बाहर अच्छी तरह निकल के भी आ गए। कुछ लोगों के अंदर उतने सिम्टम्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पा रहे, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो डर है वो पहले बीमारी कर देता। तो कोरोना से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमारे दिमाग का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग का स्वस्थ रखना, यानी कि अपने दिमाग को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि हम बहुत सारी बातें नहीं सुने। यानी कि हम पूरा टाइम जो न्यूज़ में देख रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो हर कोई जानता है कि हमें क्या पालन करना है, उसको नॉर्मल आप पालो। जो भी नियम दिए बताए गए हैं वो आप उसको फॉलो करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी बातें भी मत करो, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ें ले लेते हैं और हम डर जाते हैं। तो अगर कोरोना में हमें स्वस्थ रहना है, इस अवस्था में हमें स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो पहले हमें अपने दिमाग को संतुलित रखना होगा, दिमाग को स्वस्थ रखना होगा। और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योगा करें, यानी कि हम आसन करें, प्राणायाम करें, उसके साथ साथ जो है वो हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हम कैसे करें, क्योंकि हर कोई तो मेडिटेशन नहीं जानता है, तो हम मेडिटेशन कैसे करें। तो जब हमें अगर मेडिटेशन करना है तो हम आँख बंद करके बैठ सकते हैं और जिस भी शक्ति पे हमें विश्वास हो उसको हम याद करें और कहें कि आप हो मुझे स्वस्थ रखने के लिए। तो कम से कम इस बहाने हम अच्छी सोच रखेंगे, भगवान को याद करेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे लोगों से बातें करो, ऐसे लोगों से बातें करो जो पॉजिटिव हों। ऐसे लोगों से बात मत करो जो नेगेटिव हैं, जो आपको और डरा दे। तो आपको पॉजिटिव रखना है, दिमाग को स्वस्थ रखना है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो ये कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं। जीवन जीने का सबसे सरल तरीका क्या? जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए वो अभी है, आज है, इस वक्त है। यानी जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम सरल जीवन जी सकते हैं। मनुष्य की जो भी परेशानी है वो है उसके फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि वो सोचता है कि फ्यूचर में क्या होगा, और फ्यूचर के लिए वो सब कुछ करता है और प्रेजेंट में वो रह नहीं पाता। तो सरल जीवन जीने के लिए पहले सरल विचार होने चाहिए। आवश्यकताएं आपकी क्या हैं? एक होती है इच्छाएं और एक होती है आवश्यकता, दोनों अलग अलग हैं। जो भी मनुष्य परेशान है वो इच्छाओं को लेकर ज़्यादा परेशान है, आवश्यकताओं को लेकर नहीं, क्योंकि आवश्यकताएं इंसान की पूरी हो जा रही और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो जब हमें सरल जीवन जीना है तो हमें अपनी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए कि जो आवश्यक है वो है। तो हम ध्यान देंगे कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो हमें कुदरत दे रही। हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम कुदरत पर विश्वास रखते हैं, अगर हमारा ट्रस्ट है हायर एनर्जी पर, तो हमारा जीवन सरल रहेगा।
जितना हम उलझेंगे विचारों में और जितना हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, उतना हम बेचैन रहेंगे। तो क्यों ना हम प्रेजेंट में रहें, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो आज है वही सही है, जो आज है उसको हम बहुत अच्छी तरह निकाल भी रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे अभी की जो परिस्थिति है। अब ऐसी परिस्थिति को भी इंसान निकाल ले रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आज हम प्रेजेंट में कैसी भी सिचुएशन में हैं और उसको हम फेस कर ले रहे हैं, तो फ्यूचर की जो भी परेशानियां वो तो हम फेस कर ही लेंगे। तो क्यों हम फ्यूचर के लिए परेशान हों, क्यों ना हम आज में जिएं। सरल जीवन का मतलब ही यही है कि वर्तमान में जिएं, आवश्यकता को देखें, इच्छाओं को नहीं। ये कोरोना हमारे लिए एक अवसर लेकर आया है, आपदा नहीं। ये तो हमें अपने थॉट्स में देखना होगा। मनुष्य कितना भाग रहा था, वो हमेशा परेशानियों में उलझा हुआ, भागता हुआ, लेकिन अब उसको मौका मिला है। ये वक्त जो है वो इंसान को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा। ये वक्त है वो बता रहा कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं और इंसान भागा जा रहा था। इस वक्त आप देख सकते हो कि जो लोगों ने बहुत कुछ जीवन में नहीं किया था वो इस वक्त कर रहे। बहुत सारे लोगों ने तो इसको एक ऐसा अवसर बनाया है। कई लोग तो ऐसे थे जो कई सालों से अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे, दिन रात का पता नहीं, लेकिन वो अपने साथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। लोगों के बीच में प्यार बढ़ गया है और विश्वास भी बढ़ गया है। एक दूसरे को समझने लगे हैं। जो हमेशा एक दूसरे से भागते रहते थे वो अब एक दूसरे को समझ रहे हैं। लोगों के अंदर समझ ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोग सही तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ये जो अभी कोरोना चल रहा है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आ रहा है। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी इंसान को पता चल रही कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत सारे नए अवसर भी इंसान के जीवन में आएंगे। तो ये जो कोरोना है वो हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इसको हम आपदा की तरह नहीं देखें कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर कोई भी मुसीबत आई है तो आप उसमें सक्षम भी तो हो रहे हैं। तो ये हमें ये भी बता रहा कि जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम है आप उसको चैलेंज की तरह ले सकते हो। तो जब हम ये चैलेंज ले रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि ये चैलेंज लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। 2020 में लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और उम्मीद है कि अभी जब 2021 आएगा तो फिर एक नए अवसर लेकर आएगा। देखो, कोई भी इंसान अगर दिन देखता है तो रात भी देखता है। दुख और सुख का तो ये संसार का नियम है कि दुख है तो सुख आएगा ही। या आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई एक पेड़ है जिसमें सारे फूल फल थे, सब झड़ गए। अब झड़ जाने के बाद क्या होगा, वापस तो नए फल ही आएंगे ना, नए पत्ते ही आएंगे। तो जो भी इंसान के जीवन में परेशानियां उन्होंने देखी है 2020 में, 21 में वो एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे। जैसे एक बच्चा अपने जीवन को शुरुआत करता है, यानी कि बच्चा कोई भी है अपने जीवन की जब शुरुआत करता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो वैसी वैसी मेहनत करता। जैसे वो पैदा होता है वो तुरंत सब कुछ नहीं सीख जाता। वैसे ही 20 है। इस समय बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 21 आएगा तो वो नए अवसर लेकर आएगा। नए अवसर इसके लिए कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप किसी भी तरह से हाथ पैर मारते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो वही हाल है 21 का कि हर एक इंसान एक नई सोच रख रहा, नई समझ रख रहा कि वो किस प्रकार अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाए। तो जो आगे वाला साल है वो वैसा ही होने वाला है कि इंसान का दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। और बहुत सारी चीज़ें तो हमने सीख ही ली है इस 20 में कि किस प्रकार कैसी मुसीबत में अपने जीवन को चलाना है। तो जब हमें आज़ादी मिल जाएगी और जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। हाँ, लेकिन जब 2021 आएगा तब लोगों के अंदर एक ऐसी सोच होगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ फेस की है, उसको हर एक चीज़ का महत्व पता चलेगा। जो अब तक बहुत सारी चीज़ों का इंसान के अंदर महत्व नहीं था, अब उसे पता चलेगा
कि मुझे वैल्यू करनी है, मुझे हर चीज़ की वैल्यू करनी है। और जब कोई भी इंसान किसी चीज़ की वैल्यू करता है तो वो कुदरत देखता है, कुदरत की भी वैल्यू हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कुदरत अभी क्या काम कर रही। हमने बहुत खिलवाड़ की है कुदरत के साथ। अब हम कुदरत के नियम को समझेंगे और कुदरत के नियम के अनुसार चलेंगे तो 2021 हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा और नए नए बहुत सारे रास्ते निकालेगा जीवन जीने के।